गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 7 में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी आपका जो फिजिक्स फर्स्ट में क्लास 12वीं और यूनिट फर्स्ट चल रही है उसमें 3 टॉपिक और बचे हैं यूनिट फर्स्ट के। उसमें से एक टॉपिक आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा और इसके बाद में 2 लेक्चर हो रहेंगे, यानी यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट होगा यानी स्थिर विद्युत की है उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब जो 3 वीडियो लेक्चर आपको मिलने वाले हैं उनमें से आरबीएससी में बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आज हमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे ये विद्युत और ये है द्विध्रुव है। यानी मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी जुड़े हुए हैं और कुछ हिंदी मीडियम के भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक विद्युत और डाइपोल का मतलब द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव है और इसका मतलब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये 2 टॉपिक हैं आपके, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस पर बेस 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। यानी ये इसकी छोटी छोटी परिभाषा है, इसकी भी छोटी परिभाषा है और इसकी भी छोटी परिभाषा है, डेफिनेशन है, लेकिन इन पे आगे आधारित जो टॉपिक है वो 4 नंबर के बनेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझना। पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव की। यानी ये क्या होता है विद्युत द्विध्रुव। तो द्विध्रुव का मतलब, डाइपोल का मतलब, शब्द को आप 2 भागों में डिवाइड करो। द्वि का मतलब 2 और ध्रुव का मतलब पोल, यानी जिसके 2 पोल हैं। डाइपोल का मतलब ये है, द्विध्रुव का मतलब ये है, यानी जिसके 2 पोल हैं। द्विध्रुव यानी 2 पोल होंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत के 2 ध्रुव है। समझ गए बात। तो विद्युत के 2 ध्रुव हम कैसे रखेंगे, यानी इसकी जो सिस्टम होगा, निकाय होगा, उसमें क्या होगा, एक आवेश यहां होगा और एक आवेश यहां होगा। यानी डाइपोल का मतलब हो गया द्विध्रुव है, 2 ध्रुव है, एक ध्रुव ये हो गया और एक ध्रुव है पोल ये हो गया। ठीक है, एक पोल होगा इसका पॉजिटिव में, एक पोल होगा इसका नेगेटिव में। यानी एक चार्ज है वो पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज वो क्या है नेगेटिव है, और ये दोनों एक दूसरे से एक फिक्स दूरी पर रखे जाते हैं। यानी इनके बीच की जो इफेक्टिव लेंथ है उस लेंथ को हम लिखेंगे 2a। यानी इस प्रकार का एक पैरामीटर है कि मान दोनों का समान होगा, इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मान और इसका मान, यानी मान क्या होगा समान होगा दोनों का। अगर इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है तो इसकी वैल्यू भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही होगी। यानी ये जो 2 पोल मैंने बनाए हैं इन दोनों पोल में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, यानी मान समान होगा दोनों का, लेकिन नेचर अपोजिट है, यानी प्रकृति इसकी अपोजिट है। इसकी प्रकृति पॉजिटिव है, इसकी प्रकृति नेगेटिव है, यानी नेचर इनका क्या हो गया अपोजिट हो गया, यानी प्रकृति इनकी अपोजिट है। यानी ये पॉजिटिव में काम में लेंगे और ये नेगेटिव में, और इनके बीच की जो लेंथ है ये किससे डिनोट किया मैंने 2a से। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या बनेगी, यानी मान में समान, यानी इसका मान और इसका मान इक्वल है, मान में समान, प्रकृति में विपरीत। प्रकृति में विपरीत होने का मतलब ये प्लस ये माइनस, यानी नेचर अपोजिट है, तो एक प्लस का दूसरा माइनस का है। तो मान में समान और प्रकृति में विपरीत 2 ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर रखे जाते हैं, तो ये जो निकाय बनेगा इसी को हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। एक बार प्लीज इसकी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं विद्युत द्विध्रुव की, कि मान में समान, मान समान होगा, यानी ये भी 2 है और ये भी क्या है 2 है। मान में समान, प्रकृति में विपरीत, एक प्लस का दूसरा माइनस का, मान में समान, प्रकृति में विपरीत 2 ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प दूरी, ये दूरी स्मॉल होती है, अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, और वो दूरी कितनी होती है 2a, अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। तो जो निकाय बनेगा इस निकाय को हम क्या कहेंगे विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अब इसके जो कुछ मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं वो क्या क्या ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है दोनों की वैल्यू इक्वल होगी,
यानी इनका जो मान है वो समान होगा, यानी मान दोनों का समान होगा, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और नेचर इनकी अपोजिट होगी, यानी प्रकृति इनकी विपरीत होगी, अपोजिट होगी। ये पहला पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा, इनके बीच की जो लेंथ है, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, इनके बीच की जो लेंथ है इसको हम बोलेंगे प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई। इसको हम किससे लिखेंगे? 2a से। प्रभावी लंबाई को हम किससे डिनोट करेंगे? 2a से, बीच की जो लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये जो प्रभावी लंबाई होती है इसका मात्रक, यानी प्रभावी लंबाई का मात्रक ये होता है मीटर। प्रभावी लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। यानी इनके बीच का जो दूरी है इसको हमने 2a से लिखा, इसका नाम है प्रभावी लंबाई। और दूरी का मात्रक जो होता है वो होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेंथ वो क्या है? मीटर है। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो प्रभावी लंबाई है 2a, ये एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश। अब सदिश होती है तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। किधर होगी? माइनस से प्लस की ओर, यानी -2 से +2 की ओर। आपकी केमिस्ट्री में इसका उल्टा लिया जाता है, केमिस्ट्री में लिया जाता है प्लस से माइनस की ओर। लेकिन जो प्रभावी लंबाई फिजिक्स में हम काम में लेंगे, जो विद्युत द्विविध ध्रुव होगा, वो प्रभावी लंबाई काम में लेने वाली इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा माइनस से प्लस की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चौथा जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस 2a पर हम क्या लगाएंगे? वेक्टर लगाएंगे। अभी वेक्टर क्यों लगा पता लगा, क्योंकि ये कैसी राशि होती है? 2a सदिश राशि होती है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, क्योंकि सदिश की दिशा होती है तो दिशा किधर होगी? -2 से +2 की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। ये तो बात होगी विद्युत द्विविध ध्रुव की डेफिनेशन, उसके कुछ मेन पॉइंट। अब बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसकी परिभाषा और इसमें क्या होता है इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, ये आपके पास कोई विद्युत द्विविध ध्रुव है, यानी एक नाम तो कॉमन ही है, इतना नाम तो आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आपने पढ़ लिया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पहले ही बना लो, एक प्लस का क्यू चार्ज दूसरा माइनस का क्यू चार्ज, और बीच की जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी है? 2a वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? प्रभावी लंबाई। इसको हम बोलते हैं प्रभावी लंबाई। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये विद्युत द्विविध ध्रुव है, यानी एक प्लस का चार्ज है दूसरा माइनस का चार्ज है, दोनों की वैल्यू क्या है? समान, और नेचर क्या दोनों की? अपोजिट है। बीच की जो लंबाई है इसको हम किससे लिख रहे हैं? 2a वेक्टर से, और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रभावी लंबाई, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा किधर होगी? माइनस से प्लस की ओर होगी। तो ये तो हमने बना लिया विद्युत द्विविध ध्रुव। अब एक वर्ड और आ गया हमारे पास, मोमेंट, यानी आघूर्ण मोमेंट। अब ये क्या होगा? तो जैसे इस प्लस से बल रेखाएं निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से बाहर क्यों निकलेंगी, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है। और जो माइनस है इसके अंदर एंटर करती है, ठीक है, यानी इस प्रकार भी होगा। तो इसके अंदर मैं क्या बता रहा हूं कि जो 2a इसकी दिशा किधर है? 2a प्रभावी लंबाई है, और ये सदिश राशि होती है, सदिश राशि, और इसकी दिशा किधर होती है? -2 से +2 की ओर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये विद्युत द्विविध ध्रुव में मैंने आपको बता दिया है। अब विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण पढ़ रहे हैं तो एक बार इसको फिर से रिपीट करो कि प्लस से माइनस की ओर बल रेखाएं नहीं, प्लस से माइनस की ओर, लेकिन इस निकाय में, सिर्फ इसी निकाय में ये अंदर की ओर किधर आएंगे? फिर माइनस से प्लस की ओर, इस प्रकार ये घूमेंगे। तो इस कारण इसकी दिशा किधर होती है? माइनस से प्लस की ओर, -2 से +2 की ओर, ठीक है। अब जो बात आ रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम P से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? P से। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये जो विद्युत द्विविध ध्रुव आपने दो ध्रुव बनाए हैं, इसमें से किसी भी एक आवेश का मान ले लो आप। इसका मान कितना है? Q है। इसका मान भी कितना है? Q है। दोनों में से कोई सा एक मान ले लो आप, तो Q
और जो बीच की प्रभावी लंबाई है इसका गुणनफल यानी मल्टीप्लाई करना है। ये इसकी डेफिनेशन बन गई। इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश का मान, एक आवेश का कोई सा भी ले लो बराबर ही है, तो एक आवेश का मान हमने ले लिया क्यों, और बीच की जो प्रभावी लंबाई है ये लंबाई, इसका जो गुणनफल है ये गुणनफल, ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक चार्ज लेना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके चार्ज का एक मैग्नीट्यूड लेना है क्यों, और बीच की जो इफेक्टिव लेंथ है इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम कहलाएगा। तो ये आपकी परिभाषा बनी किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, कि विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश का मान, एक आवेश दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लो, एक आवेश का मान तथा बीच की जो प्रभावी लंबाई है इसका गुणनफल क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। अभी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी, और ये भी कैसी है, सदिश। इसकी दिशा किधर थी, -2 से +2 की ओर, -2 से +2 की ओर, तो इसकी दिशा भी जिधर 2a होगा, जिधर 2a की दिशा है उधर किसकी दिशा होगी, p की दिशा, तो इसकी दिशा भी -2 से +2 की ओर ही होगी, -2 से +2 की ओर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन वाला, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको बार-बार परेशान करेगा कि इसमें आपको डायरेक्शन चाहिए। तो -2 से +2 की ओर दिशा किसकी होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, और जो प्रभावी लंबाई उसकी दिशा भी किधर होगी, -2 से +2 की ओर। ये आपका पहला पॉइंट है, इसमें डेफिनेशन होगी कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश पर प्रभावी लंबाई का गुणनफल क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये इसकी डेफिनेशन है, पहला पॉइंट इसका। दूसरा सदिश राशि होगी। अब इसका मात्रक, इसका मात्रक p का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जो मैंने पीछे बता दिया है, और प्रभावी लंबाई उसका मात्रक क्या होगा, मीटर, यानी कूलाम इनटू मीटर। ये किसका मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। कौन सी मात्रक पद्धति में, एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। इसका दूसरा मात्रक होता है, एसआई सिस्टम में ही दूसरा मात्रक है इसका, डीवाई। इसका दूसरा, एक एसआई में होता है कूलाम इनटू मीटर, और एक दूसरा होता है इसका डीवाई। तो एक डीवाई इक्वल टू होता है 3.33 गुणा 10⁻³ कूलाम इनटू मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है फॉर न्यूमेरिकल। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एकमात्र तो कौन सा हो गया, कूलाम इनटू मीटर। 90% आपकी यही काम में आने वाला है, और 10% आपकी ये काम में आएगा। यानी एक तो कूलाम इनटू मीटर हो गया, और दूसरा क्या होता है, डीवाई। तो एक डीवाई इक्वल टू क्या होता है, 3.33 गुणा 10⁻³ कूलाम इनटू मीटर होता है। ये पॉइंट नंबर 2। पर एक आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो डायरेक्शन है, p की डायरेक्शन, वो 2a की डायरेक्शन में ही होने वाली है, -2 से +2 की ओर, और इसका मात्रक आपको ध्यान में रखना है। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये आपके दो छोटे-छोटे टॉपिक थे, कौन-कौन से, पहला टॉपिक मैंने बताया विद्युत द्विध्रुव, और दूसरा मैंने बताया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दो टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए। एक तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी मान में समान प्रकृति में विपरीत दो ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हो, तो जो निकाय कहलाएगा वो क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव। दूसरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कि एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और बीच की जो प्रभावी लंबाई है उसका गुणनफल क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैसी राशि है, सदिश राशि। दिशा आपको बता दी, मात्रक आपको बता दिया। दोनों सिस्टम में एक डीवाई होता है, कूलाम इनटू मीटर होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एग्जांपल कैसे पूछेंगे। इसका एग्जांपल देखो, एक NaCl का अणु है, NaCl है, NaCl का अणु साल्ट है, साधारण अणु। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो आयन है इसकी, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच की दूरी है आपके पास 1.28 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है कि NaCl कोई अणु है, उसमें Na पॉजिटिव है और Cl क्या है, नेगेटिव, के बीच की दूरी कितनी, 1.28 एंगस्ट्रॉम।
तो इसका आपसे पूछा है, यानी आपको दिया है और आपसे पूछा क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको निकालना है। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार समझ लो कि NaCl का कोई अणु है, उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच की दूरी है 1.28 एंगस्ट्रॉम, तो बीच इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इसका हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालेंगे, देखो NaCl है तो इसके दो पोल हो गए, एक पॉजिटिव का होगा एक नेगेटिव का होगा। तो देखो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये सिमिलर विद्युत द्विध्रुव बन गया। विद्युत द्विध्रुव में हमने क्या लिखा था, एक प्लस का क्यों दूसरा माइनस का क्यों, दोनों पर वैल्यू तो समान ही थी, इसका भी कितना था क्यों और ये भी कितना था क्यों। तो इस पर जो चार्ज होगा एक पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, तो इस पर आवेश कितना होगा 1.6 कूलम, और ये नेगेटिव में हो जाएगा -1.6 -19 कूलम, यानी एक नेगेटिव में है और एक इसमें है पॉजिटिव में, लेकिन वैल्यू दोनों की इक्वल है। ये भी 1.6 -19 कूलम है और ये भी 1.6 -19 कूलम है, वैल्यू दोनों की इक्वल है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है आपको 1.28 एंगस्ट्रॉम, 1.28 एंगस्ट्रॉम बीच की डिस्टेंस, यानी इसको मैंने क्या पढ़ा था, प्रभावी लंबाई, ये मैंने इसको पढ़ा था। तो देखो इसमें पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इस पर पॉजिटिव आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इस पर क्या जाता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 कूलम, इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव में रख दिया। इसमें माइनस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 कूलम, ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, तो मान तो दोनों का समान ही है ना, नेचर इनके अपोजिट है। तो हमें पूछा क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, T = 2 2a, यानी दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रख दो, दो ध्रुव हैं उसमें से एक आवेश का परिमाण रखना है, तो P = 1.6 और 2a प्रभावी लंबाई कितनी 1.28 एंगस्ट्रॉम, 1.28 एंगस्ट्रॉम, तो P वेक्टर बराबर है 1.6 गुणा 1.28। अब एंगस्ट्रॉम को हम क्या लिखेंगे 10⁻−10, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो गए 10⁻19 10 29, तो 10⁻−29, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा P वेक्टर 2.04। आगे मात्रक जो लिखना है कूलम इनटू मीटर, क्योंकि P का मात्रक क्या होता है कूलम इनटू मीटर, कूलम इनटू मीटर आपको लिखना होगा, क्योंकि इसके बगैर नंबर नहीं मिलेंगे। आपके बोर्ड की जो एग्जाम है उसमें इसके बगैर नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि P का मात्रक क्या होता है कूलम इनटू मीटर, तो ये आपको मात्रक लिखना होगा। अभी मैंने दो छोटे छोटे टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर कर दिए हैं, एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और उस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछेंगे, इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आपसे पूछने वाले हैं। अब जो अगला एक छोटा सा टॉपिक और है, अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव का एक्सिस व निरक्ष, दो वर्ड में बोलूंगा यहाँ पर, देखो एक इक्वेटोरियल लाइन और एक एक्सिस होगा। इक्वेटोरियल लाइन है, इसको मैं क्या पढ़ रहा हूँ निरक्ष, दो वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन पर अगले जो वीडियो आपको मिलेंगे, अगले जो लेक्चर होंगे वो इन्हीं पर आधारित होगा, एक अक्ष पर आधारित होगा और एक इस पर आधारित होगा, निरक्ष पर आधारित होगा। तो इसको आप समझो पहले, अक्ष क्या होता है निरक्ष क्या होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष क्या होता है। द्विध्रुव तो आपने पढ़ लिया, यानी ये विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस का चार्ज है, दूसरा माइनस का चार्ज है, दोनों की वैल्यू बराबर है, नेचर क्या है अपोजिट है, और बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या पढ़ रहा हूँ इफेक्टिव लेंथ 2a, वेक्टर से लिखना है, इसको ए वेक्टर में रखो, वेक्टर ना भूल जाना इसके ऊपर। ये तो विद्युत द्विध्रुव बन गए, इतना तो मैंने बता दिया पहले, विमान में समान प्रकृति में विपरीत, नेचर में अपोजिट, दो चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस यानी 2a पर रखने हैं, तो ये निकाय क्या कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। अब इस विद्युत द्विध्रुव का अक्ष तो क्या होगा,
यानी एक्सिस क्या होगा और इसकी इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी यानी निरक्ष क्या होगा। तो इधर मैं एक्स की बात कर रहा हूं पहले, इसका एक्स होगा, देखो जो इन दोनों से निकलने वाली रेखा होगी यानी दोनों आवेशों से निकलने वाली जो रेखा होगी उसको तो हम बोलेंगे एक्स, ये तो होगा इसका एक्स, ये तो होगा इसका एक्स। यानी एक्स की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के दोनों आवेशों से निकलने वाली, दोनों आवेशों से निकलेगी और दूरी 2a इसकी क्या होगी अनुदिश। दो वर्ड आपको ध्यान रखना, एक्स की परिभाषा में क्या कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव का एक्स क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के दोनों आवेशों से निकलने वाली, दोनों आवेशों से निकलने वाली और प्रभावी लंबाई 2a की क्या है ये अनुदिश है। इसको हम क्या पढ़ेंगे एक्स, ये दो लाइन है यानी मैं इसको नाम दे रहा हूं ए बी। ए बी क्या है विद्युत द्विध्रुव ध्रुव का एक्स है और परिभाषा क्या होगी विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के दोनों आवेशों से निकलने वाली रेखा है और प्रभावी लंबाई जो इफेक्टिव लेंथ है उसके क्या है अनुदिश है, तो इसको हम पढ़ेंगे एक्स। अब निरक्ष क्या होगा, अब निरक्ष होगा देखो ये विद्युत द्विध्रुव ध्रुव बनाया प्लस क्यू माइनस क्यू और ये इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी 2a वेक्टर, ठीक है। अब इसका निरक्ष होगा, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है O, ये टोटल जो लेंथ है यहां से यहां तक ये है 2a, तो ये अगर मैं इसका सेंट्रल पॉइंट O मानता हूं तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी a और ये आगे वाली कितनी बन जाएगी a, दो भागों में डिवाइड कर दिया ना। अगर इसका मैं सेंट्रल पॉइंट ओरिजिन O लेता हूं, टोटल डिस्टेंस 2a है तो ये कितनी होगी a और ये भी कितनी होगी a। अभी निरक्ष की बात करें तो निरक्ष कौन सा होगा, जो इस ओरिजिन से निकलेगा वह है काल्पनिक तल, जो इस ओरिजिन से निकलेगा यानी इमेजिनरी प्लेन होगा, ये काल्पनिक तल होगा। यानी इस विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के केंद्र बिंदु से निकलने वाला जो अक्ष होगा परपेंडिकुलर अक्ष होगा, इसको हम क्या बोलेंगे निरक्ष बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से निकलने वाला यानी बिटवीन टू चार्ज, यानी दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से निकलने वाला और जो एक प्रभावी लंबाई है 2a इसके परपेंडिकुलर होगा, ये लंबवत होगा। यानी निरक्ष क्या है कि दोनों आवेशों से निकलने वाला, दोनों आवेश है इसके मूल बिंदु से निकलने वाला और प्रभावी लंबाई 2a की क्या है लंबवत है, इसको हम क्या बोलेंगे निरक्ष। अब वापस समझो एक बार एक्स और निरक्ष को, एक बार डेफिनेशन इसकी वापस करिए, अपने दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। एक्स हम किसको पढ़ रहे हैं, वह है काल्पनिक तल जो विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के दोनों आवेशों से निकलता हो और दूरी 2a की क्या हो अनुदिश हो, उसको हम क्या बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव ध्रुव का एक्स, यानी 2a के अनुदिश और दोनों आवेशों से निकले इसे विद्युत द्विध्रुव ध्रुव का एक्स बोलेंगे। और निरक्ष किसको बोलेंगे, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से निकलेगा, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से निकलने वाला और प्रभावी लंबाई 2a के लंबवत परपेंडिकुलर है, वह काल्पनिक तल क्या कहलाएगा निरक्ष। तो ये निरक्ष होगा इसका और ये क्या होगा इसका एक्स होगा, ठीक है। आज का जो वीडियो में हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं वो एक बार फटाफट वापस रिकॉल करा देता हूं, इसके बाद में आपको 2 लेक्चर और मिलेंगे, उनमें भी एक यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यानी आज हमने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव ध्रुव है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। दूसरा हमने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण, यानी इसका फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया था Q2 यानी कूलम्ब इनटू मीटर, और ये सदिश राशि होती है तो इसकी डायरेक्शन की जरूरत है -q से +q की ओर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तीसरा हमने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव का x व निरक्ष। ये इतने पॉइंट आप ध्यान से समझोगे 3 तो अगला वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इन तीनों पर आप ध्यान से पढ़ें ताकि अगला जो टॉपिक आएगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, उससे बड़ा क्वेश्चन होगा 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उन 4 नंबर के क्वेश्चन में इन तीनों पॉइंट का यूज होने वाला है। अगले जो 2 वीडियो आपको मिलेंगे उसमें इन तीनों पॉइंट का यूज होगा। जब तक आपको 3 पॉइंट ना समझ में आएंगे तो अगला पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा। धन्यवाद।